जय श्री राम मित्रों। माता सीता का अग्नि में प्रवेश और मारीच वध का प्रसंग। मित्रों, लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल लेने गए थे तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य लीला करूंगा, तुम तब तक अग्नि में निवास करना। श्री राम जी की बात समझकर सीता जी अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपने जैसा रूप और शील वाली छाया मूर्ति वहां रख दी। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। मारीच और रावण संवाद। मारीच ने रावण से आदर पूर्वक पूछा कि आप अकेले आए हैं। रावण ने मारीच को सारी बात सुनाई और कहा कि तुम कपट मृग बनो जिससे मैं राजवधू का अपहरण कर लूं। मारीच रावण को समझाने लगा कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। श्री राम ने मुझे बिना फल का बाण मारा था जिससे मैं 100 योजन पर आ गिरा था। वह मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं। यदि वह मनुष्य हैं तो भी बहुत शूरवीर हैं। उनसे विरोध करके सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का, सुबाहु, खरदूषण और त्रिशरा का वध किया, ऐसा बल क्या किसी मनुष्य में हो सकता है? अपने कुल की कुशल चाहते हो तो अपने राज्य में लौट जाओ। इतना सुनते ही रावण मारीच को गालियां देने लगा। मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 लोगों, शस्त्रधारी, भेद जानने वाले स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइये से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। मारीच ने सोचा कि अगर मैं रावण की बात न मानूंगा वह उसी क्षण मुझे मार देगा। उससे तो अच्छा है मैं श्री राम के बाण से मरूं। स्वर्ण मृग प्रसंग। जब रावण उस वन के करीब पहुंचा जहां श्री राम थे, तब मारीच ने ऐसा सुंदर कपट मृग का रूप बनाया कि मानो उसका शरीर मणियों से जड़ा हुआ हो। सीता जी ने जब सुंदर हिरण को देखा तो श्री राम से कहने लगी कि इसकी छाल बहुत सुंदर है, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। श्री राम जी जो मारीच के कपट मृग बनने का कारण जानते थे, वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हुए। श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि जंगल में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। मारीच का वध। श्री राम को देखकर मृग भागा और श्री राम उसके पीछे दौड़े। मृग छल करता हुआ श्री राम को दूर ले गया। जब श्री राम ने उसे बाण मारा तो उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और फिर श्री राम का स्मरण करके प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उसे परम गति दी। मारीच का वध करके श्री राम लौट पड़े। उधर जब मारीच ने मरने से पहले हाँ लक्ष्मण की दुख भरी आवाज लगाई तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि लगता है तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण जी ने बहुविधि सीता माता को समझाया कि प्रभु श्री राम तो स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। सीता जी के कुछ मर्म वचन कहने पर लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं को सौंप वहां चले गए जहां राम जी थे। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।